जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी यूनिट प्लस डिजिट की 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। यानी आप लोगों ने 2 क्लासों में जितना भी पढ़ा हो, जितना आपने समझा हो बेहतरीन तरीके से, आज हमारी तीसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास है, यूपीडी की लास्ट क्लास है। इसके बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाएंगे और उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी आपको उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है। अब यहाँ तक आपने पढ़ा था कि किसी भी नंबर की कोई भी पावर हो। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और फैक्टोरियल बेस करेंगे, यानी फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल का पावर कैसे निकालते हैं, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके के हम आज प्रश्न करेंगे। अब देखिए, अभी तक आपने देखा था कि किसी नंबर की पावर क्या होती थी, 1 होती थी तो निकाल लेते थे आप यूनिट डिजिट, 2 होती थी तब भी निकाल लेते थे, 3 हो तब भी निकाल लेते थे। अब क्या हो कि किसी नंबर की यूपीडी यानी किसी नंबर की घात आपकी चढ़ी हो, क्या ये, यानी 4 हो, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 करके कितने तक 100 की पावर 4। इसका यूपीडी कैसे निकालेंगे, अब इसका बताइए। ठीक है, हाँ आप ही लोगों को निकालना है तो आराम से निकालिए। अब देखिए, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप सबसे पहले समझ लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये आपके नंबर दिए हुए हैं, तो जैसे अब आपके क्या होता है कि इसमें नंबर सिर्फ कितने होते हैं, 0 से लगा के 9 तक नंबर होते हैं। और किसी भी नंबर यानी नंबर के लास्ट का डिजिट सिर्फ क्या हो सकता है, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनके अलावा कोई भी लास्ट का डिजिट नहीं हो सकता है। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी किसी भी नंबर के अंत में आपके ये 10 डिजिट हुई हो सकते हैं, यानी यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, 10 ही में से कोई हो सकते हैं। अब इसका क्या होता है कि अगर हम इनकी पावर चढ़ाएं, यानी किसी भी नंबर की अगर आप पावर करें, तो इस 0 की अगर इनकी घात हम क्या करें, 4 की घात चढ़ा दें। जैसे मैंने कह दिया कि 0 की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 9 की पावर 4। ठीक है, अब इनका हमें टोटल निकालना है। ठीक है, यानी इनका करना है प्लस। तो इसका अगर आप 0 का करेंगे तो 0 का इकाई अंक क्या आएगा, 0 का इकाई अंक क्या चेंज होता है, नहीं होता है। तो 0 का इकाई अंक आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इस 1 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और इसके अलावा आपका ये 5 है, इसका क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपके जितने भी नंबर लिखे हों, मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 4 है और नंबर क्या है, अगर आपका नंबर क्या है, विषम है, यानी नंबर क्या है, विषम या और नंबर है, ये भी और नंबर है, तो इसका मान क्या होगा, यानी यूपीडी इकाई का अंक 1 होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। और इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। और अगर आपका नंबर है सम और उसकी पावर लगी हुई है क्या, 4, तो इसका क्या होगा, 6, इसका 6, क्योंकि सम नंबर है और पावर 4 है, 6 और 6। अब इन नंबर को हम क्या करें, जोड़ दें, यानी प्लस, यहाँ भी प्लस 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 और प्लस। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे 6 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया, 7, 6 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया, 7, 6 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया, 7, 6 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया, 7, 7 कितना हो गया, 7 चौको 28 और 5 कितना हो गया, 33। यूपीडी कितना आ गया, 3। यानी 1 से या 0 से लगा के आप तक के आपके 10 तक के नंबर। ठीक है, इकाई का अंक भी ये 0 है तो इसे 10 ही मानेंगे। अब इसके आगे अगर आप 1 लिख दो फिर भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है।
देखिए अब 0 से लेके 9 तक, यानी 0 से लेके 9 तक कितने टोटल नंबर हो गए 10। और इन 10 नंबर का क्या है पावर अगर आपकी 4 लगी हुई है तो आपका यूपीडी क्या आएगा, और बीच में अगर प्लस हो तो यूपीडी आएगा कितना 3 आएगा। यानी इनका टोटल क्या होता है 33 और यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। अब ऐसे ही आपको ऊपर क्वेश्चन दिया है तो 1 से लगा के कितने तक है 100 तक है। अगर मैं आपसे यहीं से कह दूं कि ये तो 1 से लगा के 10 तक, जैसे मैंने आपको दे दिया कि 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 कितने तक यहाँ पर प्लस 10 की पावर 4, इसके बाद प्लस 11 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 4, ऐसे ही डॉट डॉट करके कितने तक 20 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से 1 से लेके 10 तक कितना होता है यूपीडी यानी 33 होता है। इनका टोटल निकालते हैं तो 33 आता है यूपीडी, और 33 का यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा 3, यानी 1 से लगा के 10 तक यहाँ भी 3 होगा और 1 से लगा के 10 तक यहाँ भी 3 होगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन है 1 से लगा के 10 तक कितना होगा आपका यूपीडी यानी 3 होगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा 3 होगा। और 3 होगा तो 10-10 की जब आप श्रृंखला बनाएंगे तो कितनी 10 की कितनी है 100 की पावर 4 है तो कितनी बनेगी टोटल 10 बनेंगी। यानी 3 में गुणा किसका कर देंगे 10 का, यानी यूपीडी कितना आएगा 0 आएगा। अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीके से कर देंगे। इसे ध्यान रखना है किसी भी सम नंबर की पावर अगर 4 है तो यूपीडी कितना आता है यूपीडी आता है 6। किसी भी ऑड नंबर की पावर अगर 4 है तो यूपीडी आता है 1, और किसी भी इवन नंबर यानी सम नंबर की पावर अगर 4 है तो यूपीडी आता है 6। आप लोग आराम से निकाल के देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है, किसी भी नंबर का निकाल लीजिए। अब मैं आपसे कह दूं कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट करके 80 की पावर 4, इसका यूपीडी निकालेंगे कितना आएगा। इसके बाद नीचे मैं कह दूं कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट करके 84 की पावर या 83 की पावर 4, 83 की पावर 4, तो इसका यूपीडी नहीं निकाल सकते आप, निकाल सकते हैं आराम से, जो निकाल सकते हैं वो निकालें, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए अब आपको पता है कि 1 से लगा के 10 तक यानी यहाँ बीच में कहीं 10 की पावर 4 होगा, कितना होता है इनका टोटल अगर यूनिट प्लेस डिजिट निकालें तो 33 होता है। 33 का यूनिट प्लेस डिजिट निकालें तो 3 होता है, और कितने तक है 80 तक, यानी 10-10 के कितने पेयर बनेंगे 8, तो इसमें गुणा कर दें 8 का, 8 दिया कितना हो जाता है 24, यूपीडी कितना आ गया 4, ये क्या है आंसर। ऐसे ही आप यहाँ से करके यहाँ से कितने तक है 80, इसको हम क्या लिख दें, इसको हम लिख दें 80 प्लस 81 की पावर 4 प्लस 82 की पावर 4 प्लस 83 की पावर 4, इसका यूपीडी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 80 तक तो आप निकाल सकते हैं, 3 × 8 बराबर कितना हो गया 24, यूपीडी कितना आ गया 4। इसके बाद क्या आप 81 का नहीं निकाल सकते, 81 यानी 1 का कितना होता है 1 प्लस 2 यानी सम की पावर, ये क्या है नीचे इवन नंबर है और इवन की पावर 4 है यानी कितना होगा 6, और ये क्या है लास्ट में 3 ऑड है और इसकी पावर 4 है यानी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप यूपीडी 4 ले लेंगे, 4 + 1 + 6 + 1 कितना हो गया 6 2 8 4 12, यानी यूपीडी कितना आ गया 2, यूपीडी कितना आ गया 2। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसान से कर सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें। अब
इसी को आप लोग बना लेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि 1 की पावर 240, 2 की पावर 240, 3 की पावर 240, ऐसे ही डॉट डॉट करके 250 की पावर 240। अब इसका यूपीडी निकालेंगे, यानी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, इसका निकाल देंगे। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे कि 1 की पावर 88 प्लस 2 की पावर 88 प्लस 3 की पावर 88, ऐसे ही प्लस करके कहाँ तक 84 की पावर 88, इसका यूपीडी निकालेंगे कितना आएगा। अब देखिए इन नंबर्स के यूपीडी आपको निकालने हैं, तो अगर इस लास्ट वाले नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, और जहाँ रिमाइंडर 0 आता है वहाँ पावर चढ़ाते हैं 4। क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं 4। कहीं भी रिमाइंडर 0 आए उसकी पावर होती है 4। ये कैलेंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है और वहाँ भी लगता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर 4 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। अब देखिए, यानी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 250 की पावर कितना 4। अब बताइए, ये आपको पता है कि 1 से लेके 10 तक हमारा यूपीडी कितना होता है, 3 होता है, और इस 3 में अगर आप इसको निकालेंगे तो कितने बनेंगे, 25 पेयर बनेंगे, और 25 को इन दोनों का आप कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो यूपीडी कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही इस नीचे वाले को करना है। अब नीचे वाले को अगर इसमें आप डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर बचेगा 0, लेकिन यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा आपका 4। तो 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट करके इसको हम क्या लिख दें, 80 की पावर 4 प्लस 81 की पावर 4 प्लस 82 की पावर 4 प्लस 83 की पावर 4 प्लस 84 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मैं 1 से 10 तक जितने भी यूपीडी का जो टोटल आता है वो कितना आता है, 33 आता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यूपीडी इनके बाद निकालते हैं तो इनके बाद भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका यूपीडी कितना आता है 3, लेकिन आपके 10-10 के पेयर कितने बनेंगे, 8 गुणा 8 प्लस देखिए लास्ट में क्या है 1, और किसी भी विषम नंबर की अगर घात 4 लगी हो तो यूपीडी कितना होता है 1। यहाँ पर क्या है, लास्ट में सम नंबर है, इसकी 2 लगी है, पावर क्या है 4, यानी घात क्या चढ़ी हुई है 4, तो कितना होता है 6। अब यहाँ पर ऑड है तो क्या होगा 1, फिर इसके बाद सम है तो क्या होगा 6। अब इसे जोड़ देंगे, 8 3 कितना हो गया 24 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6। अब कितना हो गया, यहाँ से 4 ले लेंगे, 4 प्लस कितना हो गया 7 प्लस यहाँ पर 7, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, यानी यूपीडी कितना आ गया 8। यही आंसर। अब बताइए कहीं दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए हैं, ऐसे प्रश्न तो आप लोग करते ही हो। बताइए 2 दिन से क्लास ले रहे हैं, अगर इनमें भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है तो फिर क्या करोगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं, अब आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इन्हें भी आप लोग कर लें। देखिए दोस्तों, ये आपके 3 प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, आपको दिया है कि यदि 433 गुणे 456 गुणे 400 यानी कितना है 43 n का इकाई अंक यदि n प्लस 2 हो तो n का मान बताइए। ठीक है, अब आपको दिया है कि n का मान निकालना है, लेकिन यहाँ उसने दिया है कि इकाई का अंक n प्लस 2 है।
तब n+2 है। देखिए तो अगर इसका और इसका इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 6×3=18, यानी इकाई का अंक यहाँ आ गया 8 और इस 8 का गुणा करना है किसमें n में, और इकाई का अंक आना क्या चाहिए n+2 होना चाहिए, और जहाँ n क्या है n का मान आपको निकालना है, लेकिन इकाई का अंक आपको दिया है कि n+2 होना चाहिए। अब देखिए अब इसके बाद या तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कि 8 का इसमें गुणा कर देंगे n और इकाई का अंक क्या आना चाहिए n+2, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, या तो आप क्या करेंगे कि ऑप्शन उठा लेंगे। क्या ऑप्शन, देखिए अगर यहाँ पर मैं n की जगह पे अगर 2 रखता हूँ तो कितना आता है 8 दूनी 16, कितना आएगा, अगर n की जगह पे मैं क्या रख दूँ n के स्थान पर अगर 2 रख दूँ तो इसका मान कितना होना चाहिए, आना चाहिए कितना 4। अगर 2 रख दूँ n की जगह पे तो इकाई का अंक तो होना चाहिए कितना 4, ठीक है। तो 8 का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8 का गुणा अगर 2 में करें तो 8 दूनी 16, लेकिन इकाई का अंक तो आ रहा है कितना, यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं n की जगह पे मुझे रखना है कितना, n की जगह पे मैं क्या रख दूं 4 रख दूं, n की जगह पे क्या रख दूं 4, तो n की जगह पे अगर आप 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा n+2 बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। लेकिन आप जब n की जगह पे यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वहाँ पे 4 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8 × 4 8 चौको 32, यानी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 8 चौको 32 यानी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका 4 यहाँ तो आ रहा है आपका n+6, ठीक है, कितना आ रहा है 4, n की जगह पे 4 रख रहे हैं तो कितना होगा 8 चौको 32, यानी इकाई का अंक आ रहा है 2, लेकिन आपको यहाँ पर n का मान इकाई का अंक चाहिए 6, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ऑप्शन सी रखूँ कितना 6+2 बराबर कितना होना चाहिए 8, कितना होना चाहिए 8, और यही n का मान अगर मैं यहाँ रख दूँ कितना 6 48, यानी कितना आ गया 8, कितना आ गया 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। इसके बराबर में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और इसके बराबर में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, लेकिन इसके बराबर में आपका 6 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 दूनी कितना होता है 8 चौको 32, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और यदि आप ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, डी लेंगे 8, यानी 8+2 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो बराबर कितना आ रहा है इकाई का अंक 0 आ रहा है, लेकिन इकाई का अंक यहाँ पर आना है 0, और यहाँ पर अगर आप 8 रखेंगे तो कितना आ रहा है 8 8 64 आ रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हमारा सही आंसर होगा। आप लोग आराम से इसे देख लें, ठीक है। ठीक है, क्या समझे आप लोग, चलिए देखिए, आपने अगर ऑप्शन रखते हैं, आपसे कहा है कि n का मान निकालना है, किसका मान निकालना है n का मान निकालना है, ठीक है, और n का मान अगर आपको निकालना है तो और n का मान निकालना है तो n के मान आपके ये दिए हैं, या तो आपका ऑप्शन ए यानी 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 या 8 हो सकता है, ये n के मान हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिए हैं। लेकिन उसने कहा है कि इकाई का अंक n+2 होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए n+2 होना चाहिए। यदि n+2 होना चाहिए तो n की जगह पे अगर आप 2 रखते हैं तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए 4, और अगर n की जगह पे आप क्या रखते हैं 4 रखते हैं तो इकाई का अंक होना चाहिए 6, और n की जगह पे अगर आप रखते हैं क्या
6 रखते हैं तो इकाई का अंक होना चाहिए 8, और n की जगह पर अगर आप 8 रखते हैं तो इकाई का अंक 10 होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इन्हें क्रमशः रख लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए रखा, n की जगह पे क्या रखा, 2 रखा, कितना हो गया, 8 दूनी 16। हमको चाहिए कितना है, 4, लेकिन आ का कितना रहा है, 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। इसके बाद रखेंगे बी, तो कितना रखेंगे, 4। अगर हम यहाँ n की जगह पे 4 रख दें तो 4 रखेंगे तो 8 का होगा गुणा, कितना आ रहा है, 8 चौको 32, यानी 2 आ रहा है इकाई का अंक, लेकिन आपको इकाई का अंक चाहिए कितना है, 6। अगर आप ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, यानी कितना रखेंगे, 6 रखते हैं, गुणा किसका होगा, 8 का, तो इकाई का अंक आना चाहिए 8, लेकिन 48 कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है, यानी सी हमारा क्या है, सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर रखेंगे आप लोग डी, तो डी में आपको 8 रखना है, लेकिन इकाई का अंक 0 आना चाहिए। 8 रखेंगे, 8 अठंगन 64, आ कितना रहा है, 4, यानी इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा सही होगा। इसके बाद आपको दिया है कि 1 2 3 4 5 के, इसकी पावर लगी हुई है 72 में इकाई का अंक यदि 6 हो तो के मान हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 72 को 4 से करेंगे डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, यानी पावर क्या होगी, नंबर की पावर होगी 4, और आप जानते हैं कि पावर किन नंबर की 4 होगी, इकाई का अंक 6 आ जाए। तो आप जानते हैं कि यदि किसी भी इवन नंबर यानी सम संख्या की अगर घात 4 लगी हुई है तो क्या आता है, 6 आता है, यानी इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये आपका ऑप्शन होगा। इसके बाद आपको दिया है कि 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको निकालना है कि सभी 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। क्या देख रहे हो, अभाज्य संख्याएं नहीं पढ़ी हैं क्या, देखो भाई, इसने अभाज्य संख्याएं नहीं पढ़ी हैं यार, पढ़ा है ना नंबर सिस्टम में। अच्छा, आए नहीं थे तुम उस दिन, कहाँ गए थे, मामा के यहाँ, अच्छा ठीक है, घूमो। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, जिनके क्या हो, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें क्या हो, या तो वो स्वयं से कटे या वो 1 से कटे, यानी उनके लगभग कम से कम 2 गुणनखंड हो। अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, यानी कोई भी नंबर अगर स्वयं से कटता है और 1 से कटता है तो वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन सी हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे ही लगा के आगे तक चले जाएंगे। अब ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और अभाज्य संख्याओं में और किस में है, मल्टीपल यानी गुणा में है, गुणनफल निकालना है। तो ये जब आपकी अभाज्य संख्या है तो आपको पता है कि यहाँ मिल गया 5, और इस अभाज्य संख्या में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना होगा, लास्ट में 0 आएगा, और 0 का किसी भी नंबर में गुणा करें क्या आता है, 0 आता है, यानी यूपीडी कितना होगा, 0 होगा। आशा करता हूँ किसी को यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसे आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद एक प्रश्न और है, और बेहतरीन तरीके का प्रश्न है, इसके बाद हम लोग फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपका इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आप लोग फैक्टोरियल बेस करेंगे। देखिए, आपको दिया है कि 2 से बड़ी और 2222 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों को थोड़ा लॉजिकली तरीके से सोचना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे थोड़ी ना कि जैसे ही खाना आया और टूट पड़े, ये नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाना है, 2 5 10 सेकंड थोड़ा सब्र करेंगे। देखिए, धैर्य का फल, सब्र का फल मीठा होता है, और धैर्य बनाए रखना है,
ठीक है, भागना नहीं है। ऐसी भीड़ में जो भाग रहे हैं, अरे खाना मिला है चलो लूट लो लूट लो, ऐसे नहीं करना है। देखिए अब दिया है कि 2 से बड़ी। अब आप जानते हैं कि 2 से बड़ी 2, 3, 5, 7 ऐसे ही करके आगे तक जाएंगे। ठीक है, उसमें कह रहा है कि 2 से बड़ी, यानी इस श्रृंखला में आपको 2 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? 2 नहीं लेना है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है तो 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 ऐसे आगे तक 23 से लगा के कहाँ तक जाएंगे? 2222 से छोटी तक। अब आपने अगर इससे आगे वाला नेक्स्ट पार्ट देखा, यानी क्लास नंबर 2 देखा है, तो आपको बताया है कि अगर 5 का किसी भी ऑड नंबर में गुणा हो जाए तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आता है। अगर 5 का किसी भी ऑड नंबर में गुणा हो जाए तो इकाई के अंक पर हमेशा 5 आएगा। और यदि इवन नंबर में किसी भी 5 का, यानी 5 का किसी भी इवन नंबर यानी सम संख्या में गुणा हो जाए तो क्या आता है? 0 बना देता है। और 0 का किसी भी नंबर में गुणा हो 0 ही बना देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे। अब इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट टाइप है, लास्ट टाइप फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन कि फैक्टोरियल हैं। तो फैक्टोरियल आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि फैक्टोरियल होते क्या है। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल। अब जो आप लोगों में से मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो फैक्टोरियल उनके लिए बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, वो तो जानते होंगे फैक्टोरियल, क्योंकि 10th में भी पढ़े होंगे और 12th में तो फैक्टोरियल का भरमार है। कितने बच्चे हैं इसमें से? हाँ चलो ठीक है। देखिए तो अब आप लोग फैक्टोरियल जानते होंगे। ये आपके फैक्टोरियल का चिन्ह है। हम लोग लिखते ऐसे हैं और किताबों में दिया रहता है ऐसे, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये क्या है? फैक्टोरियल के चिन्ह है। अब मैं आपसे कह दूं कि फैक्टोरियल 1, तो इसका क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 तो कितना होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 कितना होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और फैक्टोरियल 6 कितना? 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या है? फैक्टोरियल है। यानी जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल दिया जाए, जैसे आपको मैं कह दूं कि 99 का फैक्टोरियल निकालिए, तो 99 गुणे 98 गुणे 97 करके 1 तक कर देंगे। ठीक है। अब इसका कितना आ गया? 1, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यहाँ तक 6 चौका कितना हो गया? 24, 24 पंचे 120, 120 गुणे 6 कितना हो गया? 720। अब आप देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 का मान अगर यूपीडी इकाई अंक निकालते हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 4, फैक्टोरियल 5 का 0, फैक्टोरियल 6 का 0। तो आपने यहां तक देखा। इसके बाद आप लोग क्या समझे कि 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं, क्या समझे कि 4 के बाद जितने भी इसके बाद वाले फैक्टोरियल हैं, ठीक है, इनका रिमाइंडर बचेगा कितना? 0। अगर ये घात में है तो रिमाइंडर बचेगा 0, और अगर ये प्लस में आते हैं तो इनका क्या होगा? यानी लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 का और 5 से आगे वाले जितने भी आएंगे आपके, इसका क्या होगा? लास्ट डिजिट आपका होगा 0। अब चाहे ये घात में हो, चाहे ये मल्टीपल में हो, चाहे ये प्लस में हो, चाहे ये माइनस में हो।
5 के बाद आपके जितने, यानी 5 भी उसमें शामिल है, तो 5 यानी 4 के बाद कितने भी आपके फैक्टोरियल आए, 5 हो, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो, उनका लास्ट का डिजिट क्या होगा, 0 होगा। देखिए अब इस 0 का, जैसे 120 आया, 120 का 6 में कर दिया गुणा तो 720 हो गया। अब इस 0 का अगर आप आगे बढ़ के यहाँ से 7 का भी निकालेंगे तब भी 0 आएगा। समझे क्या, कि 4 के बाद या 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसके बाद लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। फिर से सुन लीजिए, फैक्टोरियल 5 और इसके बाद जितने भी आपके फैक्टोरियल होंगे उनका लास्ट डिजिट आएगा 0, चाहे वो पावर में हो, मल्टीपल में हो, धन में हो, ऋण में हो। यहाँ तक आप लोग क्या समझे कि 4 और उसके बाद कोई भी फैक्टोरियल आए उनका लास्ट का डिजिट होता है 0। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करेंगे, आप लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपके 7 प्रश्न हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है पहला कि फैक्टोरियल 32 की पावर कितना है, 32 है। अब मैंने आपको बताया है, अभी हाल इसके जस्ट पहले ही बताया है। चलिए निकालिए, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे इसको कि कितना आएगा। आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, आप एक बार सोच के देखिए कि यहाँ फैक्टोरियल क्या है, 32 है, और 32 तो 5 से अधिक होता है कि नहीं होता है? वो छोटा वाला बोल रहा है नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? होता है ना। देख 32 क्या होता है, 5 से छोटा, 5 से क्या होता है, देखिए छोटा बोल रहा है, 5 से बड़ा होता है। 32 किससे बड़ा, 5 से बड़ा, ऐसे ऐसे है। देखिए 32 5 से बड़ा होता है, यानी इसका अगर आप फैक्टोरियल निकालें, मैंने अभी आपको बताया है कि 4 से अधिक क्या हो, 5 और उससे अधिक वाले फैक्टोरियल का अगर आप लास्ट का डिजिट निकालते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो इसका अगर आप डिजिट निकालेंगे कितना आएगा, 0 लास्ट का डिजिट। और इस 0 की पावर अगर आप 32 चढ़ाते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। ऐसे ही इस 53 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 0। और इसका अगर फैक्टोरियल आप क्या करें, 35 कुछ भी करें तो क्या आएगा, 0। ठीक है, अब लास्ट में आपका क्या है, 7 है। इस 7 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसमें क्या है आपका फैक्टोरियल 97 है, और 97 क्या है, 5 से अधिक है। 5 से अधिक है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर 0 बचेगा तो घात क्या चढ़ाएंगे, 4। और किसी भी विषम नंबर की अगर घात 4 हो तो यूपीडी कितना आता है, इकाई का अंक 1 आता है। इसके बाद यहाँ दिया है आपको क्या, 2 लास्ट का अंक, तो यहाँ हम लास्ट का अंक लिख लेंगे, कितना है, 2। अब इसका अगर आप इसमें फैक्टोरियल निकालेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 0। फैक्टोरियल निकालेंगे तो लास्ट का अंक तो 0 ही आएगा। लेकिन किसी भी संख्या का अगर लास्ट का अंक 0 है तो उसकी आप पावर कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं। और किसी भी सम नंबर की अगर पावर 4 हो तो क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, इसके बाद आपका मल्टीपल में दिया है ये, तो इसके बाद ये तो आपका कितना दिया है, 3। इसके बाद आपका क्या होगा, फैक्टोरियल 4 भी होगा, फैक्टोरियल 5 भी होगा। ठीक है, ऐसे ही गुणा करके आगे तक बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, फैक्टोरियल 99 तक। अब इसका थोड़ी नाम निकालेंगे, 99 का कोई निकाल सकता है, नहीं। देखिए तो क्या करेंगे, इसका तो आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, इसका तो आप निकाल सकते हो कि 1 आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे 2 आ जाएगा, 3 का निकालेंगे 6 आ जाएगा, 4 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 24, और 5 का निकालने कितना आ जाएगा, 120। इसके बाद आपका क्या आएगा, सब में 0 0 आएगा। और किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करें तो यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट कितना आता है, 0 आता है। अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, ऐसे ही कहाँ है
फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग कर दें एक बार। अब निकालना है, फैक्टोरियल का फैक्टोरियल निकालेंगे, कितना आएगा? अब देखिए किस में है, मल्टीपल में है। अब इसका आप कुछ भी निकालें, फैक्टोरियल 1 आएगा और इसकी पावर 1 है यानी इसकी घात 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 यानी 2 आएगा और 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा। 3 का कितना आएगा? 3 का आएगा आपका 6 और 6 की पावर 6 इंटू 4 का कितना आएगा? 24। 24 की पावर 24। 5 का कितना आएगा? 120 और इसकी पावर क्या होगा? 120। इसके बाद डॉट डॉट करके आगे तक। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 0 है, इकाइकांक, और इसकी पावर भी क्या है? 120 है। और इस 0 का अगर आप किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो यूपीडी कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। अब देखो यार, अब वो कह रहा है कि ये अंडा है। अंडा थोड़ी ना, ये 0 है, अंडा नहीं है। नवरात्रि चल रहे हैं, अंडे खा लो। कितने अंडे खाता है? फूल फूल के ये हो रहा है। ये 0 है। अरे यार, आप लोगों को तो कुछ भी अंडा नहीं है, 0 है। अब देखिए, आपको दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 ऐसे ही लगा के 99 तक। तो इस श्रृंखला को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, फैक्टोरियल 1 निकालेंगे 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 निकालेंगे 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 निकालेंगे कितना आएगा? 6। इसके बाद फैक्टोरियल 4 निकालेंगे कितना आएगा? 24। फैक्टोरियल 5 निकालेंगे कितना आएगा? 120। अब देखिए, फैक्टोरियल 5 निकाला 120 आएगा। इसके बाद जितने भी 5 से अधिक बार जितने भी आपके फैक्टोरियल आएंगे उनके सबके लास्ट में क्या आएगा? 0 0 0 0। जितने भी लास्ट में यूपीडी कितने आएंगे? 0 आएंगे लास्ट में। अब हमें कहाँ निकालना है? यहाँ तक, यानी यहाँ भी 0 है। किसको जोड़ना है? यहाँ से ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4। 6 4 10 और 3 13। यूपीडी कितना आ गया? 3। ये आंसर। ठीक है। अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप ही के लिए लाया हूं। चलिए, यहां तक तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि आपने ये श्रृंखला तो करा दी, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। अगर आप कहें कि इसकी पावर भी लगी हो, क्या इसकी पावर भी लगी हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, अगर इसकी पावर भी लगी हुई, प्रश्न नंबर है 8। जैसे आपने कहा कि फैक्टोरियल 1 की पावर कितना है? 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर कितना है? 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर कितना है? 3। ऐसे ही डॉट 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 करके कहाँ तक? प्लस 99 की पावर 99। अब इसका आप लोग कैसे निकालेंगे? अब कहेंगे कि फैक्टोरियल लगा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए, इसको निकालने का भी आसान सा तरीका है। अब देखिए, फैक्टोरियल 1 यानी 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 की घात 2 प्लस फैक्टोरियल 3 निकालें कितना आएगा? 6 की पावर 3 प्लस ऐसे ही यहाँ पर क्या निकालेंगे? फैक्टोरियल 4 यानी 24 की पावर 4। इसके बाद निकालेंगे फैक्टोरियल 5 कितना आएगा? 120 की 5। इसके बाद आप करते जाएंगे नेक्स्ट तक। ठीक है, लास्ट तक, यानी 99 फैक्टोरियल 99 की पावर 99। अब देखिए, यहाँ तक तो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद किसी भी संख्या, सब में लास्ट का अंक 0 आना है। यहाँ भी 0 आया है, यहाँ 720 की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, इसके बाद भी 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, 2 की घात 1 कितना होता है? 1 की घात 1 यानी 1। 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 6 की पावर कोई भी हो, 6 की पावर कितनी भी चढ़ा लो, क्या होता है? 6। 4 की पावर क्या है? 4 की घात सम है, तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखिए, 6 6 दूनी 12 और 5 कितना हो गया? 12 और 5 17। यूपीडी कितना आ गया? 7। ये आपका आंसर है। अब बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत?
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसके बाद। ठीक है, अब आप कह दें कि इसी प्रश्न में अभी तो आपने घात चढ़ाई है, अगर मैं फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल चढ़ा दूं, फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल लगा दूं, तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे ये ऊपर आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये पावर में है सब, किसमें है, घात लगी हुई है। तो अब इसका यूपीडी कैसे निकालेंगे बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अरे महान आत्मा, अब कह रहा है कि इसका यूपीडी 0 आएगा। कहां से तुझे प्लस में दिख रहा है, यहां कहीं प्लस में है, कहां है, प्लस में है, कह रहा है हाँ सर प्लस में है। हाँ प्लस में तो है, वो मुझे भी दिख रहा है कि प्लस में है, लेकिन ये बताओ कि यहां प्लस में है तो क्या 0 का, जैसे यहाँ इसके बाद बोल रहा है कि 0 आएगा, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 0 आएगा। अब 0 का क्या प्लस करने पर 0 होता है। अरे महान आत्मा, अगर यहां मल्टीपल में होता तो इसका 0 आता। अब देखो इसका आता क्या है, वो भी तो देखना है। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 यानी 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 निकालते हैं तो कितना आता है, 8 नहीं 6, सही है। तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद क्या होगा यहाँ, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, ये आपका होगा। ठीक है, तो इसका निकालेंगे 24 की पावर 24 प्लस 25 जैसे ही आएगा 120 की पावर 120 प्लस इसके बाद 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आना है, लेकिन ये किस में है, प्लस में है। तो इसका क्या आएगा 1, इसका क्या आएगा 4, इसका क्या आएगा 6, इसका क्या आएगा 6। अब इसके बाद जितने भी हैं सबके 0 0। ठीक है, अब इसे हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 6 दूनी 12 और 5 17। तो यूपीडी कितना आया 7। ये बोल रहा था कि 0 आएगा, कहाँ आया 0, 7 आया ना। ठीक है दोस्तों, तो ये जब आपके क्या थे यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट थे, आपकी 3 क्लासों में लगभग करके पूरे टोटल करा दिए गए। अगर देखिए, अब अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर आज पहली क्लास तीसरी ही क्लास देख रहा है, यानी पहले नंबर पर तीसरी ही क्लास देख रहा है, तो बिल्कुल ना देखे, सबसे पहले वो देखे पहली क्लास। ठीक है, इसके बाद वो तीसरी क्लास देखे और दूसरी क्लास यानी क्रम बाई क्रम तरीके से देखे। अगर लास्ट से ही अगर आप यहाँ से तीसरी से ही देखोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे यूनिट प्लेस डिजिट। इसके बाद मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।